राधे राधे जी। मैं आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है भूतिया हवेली। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है। रात के समय जब हवा चलती तो हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती। लोग उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वह डरते थे कि शायद वह भूत उन्हें पकड़ लेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। इस लड़के का नाम अजीत है। यह बहुत ही साहसी और उत्साही है। अजीत अपने गांव के अजनबी और डरावने रहस्यों में रुचि रखता था। जब भी वह हवेली के बारे में सुनता उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य हल करेगा। चिंटू, मैं हवेली में जाकर हवेली के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करूंगा। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? नहीं अजीत, मुझे वहां पे नहीं जाना है। मेरी राय यही है कि तुम भी वहां पे मत जाओ। मैंने सुना है कि वहां पे बहुत डरावनी आवाजें निकलती है और बहुत खतरा है वहां पे जाने का। इसलिए तुम मत जाओ वहां पे। कोई भी वहां पे नहीं जाता है। नहीं चिंटू, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम मत आओ। पर मुझे वहां पे जाना है और वहां के रहस्यों का पता करना है कि वहां पे क्या रहस्य है। आखिर कैसी आवाजें निकलती है वहां पे। अजीत रात के समय हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की दीवारों पर मौसमी काई चढ़ी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। हवेली के अंदर जाने के बाद अजीत को लगा कि हवेली में कुछ तो अलग है। अजीत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंदर के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे की दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह डरने की बजाय उत्सुक हो गया कि आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। अरे ये क्या है? ये तो अलमारी है। इसे खोलने की कोशिश करता हूँ और इसमें देखता हूँ कि क्या है इसके अंदर। शायद मुझे कुछ मिल जाए। अरे ये क्या है? एक किताब। देखता हूँ इसके अंदर क्या है। जो सच्चाई को ढूंढेगा वह रहस्य जान पाएगा। इसका मतलब क्या हो सकता है? शायद लोगों को इस हवेली के रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे ठीक से इस हवेली की जांच करनी चाहिए। ये क्या है? दीवार पे एक दरवाजा। चलो देखता हूँ ये दरवाजा कहाँ जाता है। अरे ये तो कोई तहखाना लगता है। चलो आगे चलता हूँ, देखता हूँ अंदर क्या है। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तुम्हारा रहस्य जानना चाहता हूँ। क्या तुम सचमुच एक भूत हो? मैं भूत नहीं हूँ। मैं एक पुरानी हवेली की मालकिन हूँ। मेरी कहानी बहुत दुखद है। मैं और मेरा परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन हमें धोखे से मारा गया। मैंने अपना बदला लेने के लिए अपनी आत्मा यहीं छोड़ दी। मेरे परिवार को एक जमींदार ने धोखा दिया। जमींदार ने मेरे साथ विश्वासघात किया और हमें मार दिया ताकि वह इस हवेली पर कब्जा कर सके। तब से मेरी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है और मैं अपनी इस कहानी को एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति के साथ सुनाना चाहती थी। अगर आप हमें अपनी कहानी बताते हैं तो क्या आप शांत हो जाओगी? हाँ, मैं शांत हो जाऊंगी अगर तुम मेरी कहानी सबको बताओगे तो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा और हवेली में बुरी आत्मा का डर, आतंक सब खत्म कर दूंगा। नहीं चाचा जी, मैंने जो भी कहा वो सच कहा। वहाँ पे कोई चुड़ैल नहीं रहती है। विश्वास नहीं होता है तो आप खुद रात को वहाँ पे जाकर वो आवाज़ें फिर से सुन सकते हैं।
बाकी आप लोगों की मर्जी। देखो, कोई भी आवाज आ रही है आपको? नहीं, अब तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लोगों ने देखा कि हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गई है और गांव के लोग धीरे धीरे हवेली में आकर उसे साफ सुथरा करने लगे। कुछ समय के बाद हवेली पूरी तरह से बदल गई। उस जगह पर अब कोई डरावनी आवाजें नहीं आती थी और लोगों ने हवेली को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य की ताकत हमेशा बड़ी होती है। डर और धोखे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका सत्य को सामने लाना है। अजीत की तरह हमें भी सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप सबको कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।